Hello, welcome everyone. Welcome back. In the previous videos, we have learned about creating forms, uses of forms elements, and CSS. Hope you all are now able to create forms. Now, have you wondered what will happen when someone enters invalid or incorrect data in your form? Here is the way to protect it. Yes, here is the way, and it is JavaScript. Yes, it is JavaScript. JavaScript ही हमें हमारे वेब पेज को स्क्रिप्टिंग के थ्रू प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर वैलिडेट करने के लिए अलाउ करता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. जावास्क्रिप्ट इज वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम वेब पेज बनाते हैं उसी टाइम पे हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. मीन्स इट वर्क्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स लाइक it works on the functions, it works on the elements like OK button or the cancel button. Initially or the early it is known as live script. इसे लाइव स्क्रिप्ट भी कहा जाता था. इट इज क्रिएटेड बाय ब्रेंडन एच at Netscape. This is the important point from the point of view of your exam. Sometimes this question is asked that JavaScript is created by whom? So your answer should be Brendan H and it is created by or developed by the Netscape. Next one is it is first available in this version, Netscape Navigator version 2. Next is this is also an important point that it is either written in the body section or the head section, and all the elements, all the attributes are written within the script and the closing tag of script. सो बॉडी टैग में ही लिखा जाएगा या तो फिर HTML, दोनों में नहीं लिखा जाएगा. आइदर ऑफ दीज टू, और हमेशा स्क्रिप्ट टैग के बीच में ही लिखा जाएगा. नेक्स्ट वन इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज इट इज यूज फॉर वैलिडेशन ऑफ डेटा. हमारे फॉर्म में जो भी यूजर कोई डेटा इनपुट करेगा, डालेगा, एंटर करेगा, तो वो हम किसके थ्रू वैलिडेट करेंगे? जावास्क्रिप्ट के थ्रू. Validate करना means validation means to find out whether the inputted or the entered data is correct or incorrect, it is valid or not. So this is known as validation. It is done with the help of JavaScript. Next is it is used to create dynamic web pages. इसे dynamic web pages बनाने के लिए use होता है. Actually there are two types of web pages. One is statics and the second is dynamic. Static pages जो होते हैं उनका जो information होता है, उनके जो contents होते हैं, they remain static और they remain constant. वो बार बार चेंज नहीं होते हैं रिफ्रेश करने पे, या फिर उनके कंटेंट्स चेंज नहीं होते हैं फ्रीक्वेंटली. जबकि डायनामिक पेजेस जो होते हैं उनके कंटेंट्स जो होते हैं वो एवरी टाइम रिफ्रेश करने पे या फिर एज पर आवर नीड्स वो चेंज होते रहते हैं, इंटरैक्टिव होते हैं. नेक्स्ट वन इज इट कैप्चर्स इवेंट्स. इवेंट्स डजंट मीन्स योर फंक्शंस और द ओकेशंस. हियर द इवेंट्स मीन्स वॉट एवर द एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय द यूजर, दैट इज नोन एज इवेंट. यूजर कोई भी वेब पेज के अंदर कोई भी एक्शन लेता है, जैसे कि वो कैंसिल बटन पे क्लिक करता है, ओके बटन पे क्लिक कर रहा है, कोई इनपुट बॉक्स में अपना नेम डाल रहा है, या फिर कोई अपना एड्रेस डाल रहा है, किसी चीज़ पे वो टिक मार्क कर रहा है, पेज को रिफ्रेश कर रहा है, दैट इज ऑल द इवेंट्स. ओके, तो वो सारे इवेंट्स को कैप्चर करता है और उसके अकॉर्डिंग वो कोड जो भी लिखा रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा. नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव. ये केस सेंसिटिव है मीन्स अगर आप जावास्क्रिप्ट को सपोज कोई हम एक वर्ड ले लेते हैं जैसे कि वेब हम एक वर्ड ले लेते हैं, तो आप अगर स्मॉल्स में लिखोगे लाइक दिस वेब, दिस इज डिफरेंट, एंड इफ यू विल राइट इट इन अ कैपिटल लेटर लाइक दिस वेब, दिस बोथ द लेटर्स
दिस बोथ द वर्ड्स आर डिफरेंट फॉर जावा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। आप स्मॉल लेटर में लिखोगे वो भी अलग होगा, कैपिटल लेटर में लिखोगे वो भी होगा। इन द सेम वे अगर आप W को स्मॉल लेटर में लिखते हो और E और B को कैपिटल लेटर में लिख रहे हो, देन ऑल्सो इट इज डिफरेंट फॉर द जावा। जावा हर एक लेटर को डिफरेंटली ट्रीट करता है। So this is about the introduction of Java. Now next is types of scripting. हमने देखा कि जो पेजेस होते हैं that is of two type, dynamic and statics. In the same way जो scripting होती है, scripting language, that is also of two type. The first one is client side. Client side में क्या होता है, ये स्क्रिप्टिंग जो होती है वो ब्राउज़र एग्जीक्यूट करता है और क्लाइंट के मशीन पे होती है। क्लाइंट मशीन मीन्स इन योर पीसी, द पर्सन हु इज क्रिएटिंग द वेब पेज on his or her computer, then that computer will become a client PC. अगर आप में से कोई वेब पेज बना रहा है तो उसके लिए वो जो पीसी वो यूज़ करेगा, जो कंप्यूटर वो यूज़ करेगा, वो क्लाइंट मशीन हो जाएगा। और उसके अंदर जो भी ब्राउजर्स फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, देन मोजिला फायरफॉक्स, ऑल दीज आर द ब्राउज़र। तो जो भी ब्राउज़र होगा वो उस स्क्रिप्टिंग को रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे दो टाइप्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, वन इज जावा स्क्रिप्ट एंड द सेकेंड इज वीबी स्क्रिप्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट सोर्स कोड जो भी होगा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का, दैट कैन बी व्यूड एंड दैट कैन ऑल्सो बी अल्टर्ड। अल्टर मीन्स टू मेक अ चेंजेस। सो यहाँ पे क्या होगा, बिना ऑथेंटिकेशन का, विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, किसी की हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मेन कोड होगा, कोडिंग पार्ट जो होगा, दैट कैन बी व्यूड एंड ऑल्सो चेंज्ड बाय द client side. Next one is client side script is used generally for the validation purpose. ये जनरली वैलिडेशन पर्पस के लिए ही यूज़ होता है और ये इवेंट ड्रिवन इंटरेक्शन होता है। जैसे कि अगर मैंने ओके बटन पे क्लिक किया तो नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, अगर मैंने क्लिक कर दिया है कैंसिल पे तो नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर दिया है तो क्या होना चाहिए। सो ये हमेशा इवेंट पे ही काम करेगा और हर एक स्टेप को यहाँ पे वैलिडेट करने के लिए कि वो सही है या गलत है, हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग आर एग्जीक्यूटेड बाय द क्लाइंट ब्राउज़र। ये हमेशा क्लाइंट ब्राउज़र के थ्रू ही एग्जीक्यूट होगा। मतलब क्लाइंट जो है, हम जो डेवलपर है उसकी पीसी पे जो ब्राउज़र्स होंगे उसी ब्राउज़र के थ्रू हम इसे स्क्रिप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नेटवर्क क्रिएट नहीं होगा, ट्रैफिक क्रिएट नहीं होगा, नेटवर्क ट्रैफिक क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने खुद के पीसी पे ही इसे सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि स्क्रिप्टिंग हुआ वो हम अपनी पीसी पे ही करेंगे, वैलिडेशन जो होगा वो हम अपने खुद के कंप्यूटर पे करेंगे। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, तो ब्राउज़र भी जो है वो रिस्पॉन्स हमें हमारी पीसी के थ्रू ही देने वाला है। यहाँ पे दूसरे किसी का इंटरेक्शन नहीं होने वाला है। तो इस वजह से जो नेटवर्क ट्रैफिक है दैट विल बी there will be no network traffic. Now moving towards the next type, that is server side scripting. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि हर एक चीज़ आपको पता ही होगा कि इंटरनेट पे सर्वर एक कंप्यूटर होता है जहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। जब भी हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाके सर्च होती है और उसके रिस्पॉन्स में हमें सर्वर से वो कंटेंट मिलता है। सो हम यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, वो जाएगा सर्वर पे वो कंटेंट सर्च होगा और फिर हमें वापस से उसका रिस्पॉन्स मिलेगा और वो रिस्पॉन्स हमें हमारे ब्राउज़र पे दिखाई देगा। तो इस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है। इन द सेम वे यहाँ पर क्या होगा कि वेब सर्वर पे ही सारी चीज़ें स्टोर रहेंगी। इट रिसाइड्स ऑन द वेब सर्वर एंड एग्जीक्यूटेड विद द वेब सर्वर। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था क्लाइंट पीसी में कि क्लाइंट के पीसी में ही सारी चीज़ें सेव होती थी और ब्राउज़र के थ्रू से दिखाई देता था, जबकि यहाँ पे वेब सर्वर में सेव होगा और सारी चीज़ें वेब सर्वर से ही रन होगी। इट इज़ एक्टिवेटेड बाय द क्लाइंट। क्लाइंट इसे एक्टिवेट करेगा, मतलब रिक्वेस्ट अगर वो करेगा इट मीन्स इट इज़ एक्टिवेटेड। जब भी रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर के पास जाएगी।
द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आर प्रोटेक्टेड बाय लॉगिन ऑथेंटिकेशन। ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि दो टाइप के स्क्रिप्टिंग में से कौन सा ऐसा टाइप का स्क्रिप्टिंग है जिसके अंदर लॉगिन ऑथेंटिकेशन होता है। सो योर आंसर शुड बी इट इज़ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ये इस वजह से होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने इंफॉर्मेशन, अपने वेब पेजेस जो होते हैं वो वेब सर्वर पे डाले हुए होते हैं, तो सारे इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ ना हो इस वजह से वहाँ पे लॉगिन की एक ऑथेंटिकेशन जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू जिसके पास वैलिड यूज़र आईडी या फिर पासवर्ड होगा वही उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को एक्सेस कर सकेगा। सो login authentication was provided by the server side scripting. Now moving towards the next point, server side scripting are used for collecting the data. यहाँ पे क्या होता था, डेटा जो हमें मिलता था उसे हम वैलिडेट करते थे, हम उसे चेकआउट करते थे कि वो सही है या गलत है। Now here what we are doing, whatever the information or the data we are getting through the client browser that are collected with the help of server side scripting। यहाँ पे हम डेटा ले रहे हैं किसी के पास से, जैसे ही डेटा वैलिडेट होता है तो हम क्या करते हैं, सर्वर साइड पे जाके उसे कलेक्ट कर लेते हैं किसी बैकएंड पार्ट में, जैसे कि कोई डेटाबेस हो, एसक्यूएल डेटाबेस हो, वहाँ ले जाके सेव करते हैं। सो हियर द वैलिडेशन प्रोसेस is there and here the collecting of data when it is submitted by the client browser। तो जब भी सबमिट होता है तब हम उसे कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट रिक्वायर्स वेब सर्वर सॉफ्टवेयर टू एग्जीक्यूट। यहाँ पे क्लाइंट ब्राउज़र चाहिए होता था, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इस तरह से कोई भी ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती थी, पर यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी ना। यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, जनरेट होती है। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन आर सेव्ड ऑन द सर्वर। यहाँ पे हर बार हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए, अल्टर करने के लिए, एवरी टाइम वी नीड लॉगिन ऑथेंटिकेशन एंड ईच एंड एवरी डेटा is collected over here. So because of all these reasons the traffic network traffic is generated over the server side scripting. Now moving towards the next one, that is attributes used in script tag. Script tag में mainly दो ही attributes use किए जाते हैं. The first is SRC means source and the language. So source में क्या होता है, ये हमें URL देगा. URL means Uniform Resource Locator. ये हमें URL देगा जहाँ पे को अगर हम ऐसा चाहते हैं कि सपोज मैं किसी एक फाइल में काम कर रही हूँ बट इस फाइल को ज़रूरत है किसी दूसरे फाइल की, एक्सटर्नल फाइल की ज़रूरत है, दिस फाइल नीड्स द हेल्प ऑफ सम external files or I want to show some external files in my page. So what I have to do, I have to use this src along with the source, that not source, with the address of the that particular file. Let's take one example. Here is the example script, no not this one, this one, okay, script src script validate.js। तो ये सोर्स है एक फाइल की जो कहीं पे सेव की गई है, कहाँ पे सेव की गई है, किसी ड्राइव में है जहाँ पे जिसके अंदर एक फोल्डर है स्क्रिप्ट नाम का और उसमें एक फाइल है जिसका नाम है validate.js। js मीन्स जावास्क्रिप्ट। तो इस नाम की फाइल है, ये फाइल जो है वो मुझे अपने फाइल में यूज़ करनी है तो मुझे ये वाली कोडिंग लिखनी पड़ेगी। Okay, next one is language. Language indicates the language used in the script. स्क्रिप्ट करते टाइम पे कौन सा लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन इंडिकेट करेगा, स्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो स्क्रिप्ट लिखने के बाद लैंग्वेज इज इक्वल टू हमें जावा स्क्रिप्ट लिखना है। अगर आप वीबी स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे वीबी स्क्रिप्ट लिखेंगे। सो दिस इज अबाउट द एट्रीब्यूट्स। देयर आर ओनली टू एट्रीब्यूट्स, दैट इज SRC एंड language. Now is the abbreviations. Here are few words that are commonly used. So first is ASP, that is Active Server Pages. Next one is API, that is Application Programming Interface. Next is JDBC, Java Database Connectivity. ODM, that is, sorry, not ODM, DOM, Document Object Model. Then BOM, Browser Object Model. W3C, World Wide Web Consortium. Next is
NaN, that is not a number. हम इन सबको वन बाय वन पढ़ेंगे. So next is DOM and BOM. BOM और DOM ये दोनों किसके द्वारा बनाए गए हैं? It is developed with the help of W3C, that is WW Word Consortium. Next is that कि जब भी हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का यूज़ करेंगे या फिर कोर जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे तो इसके अंदर कुछ कंट्रोल्स होते हैं ऑब्जेक्ट के कंट्रोल्स, जैसे कि ब्राउज़र के कंट्रोल्स होते हैं और डॉक्यूमेंट्स के कंट्रोल्स होते हैं. उन ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, वो भी क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड BOM फर्स्ट. BOM में क्या होता है? आपने देखा होगा कि हमारा जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र it stands for browser object model. You may have seen that web browsers contains many elements like input button, then audio, video, text, images, then link to the other files, and various more things are there in the browser. So आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे होती है. जैसे एक जगह पे इमेज है, फिर जस्ट उसके नीचे इमेज का डिस्क्रिप्शन रहता है और उसके नीचे कभी कभी लिंक रहता है, फिर नेक्स्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शंस होते हैं. तो इस तरह से हमारे ब्राउज़र का कुछ लुक होता है जब भी हम कोई वेबसाइट को या फिर कोई वेब पेज को ओपन करते हैं. राइट. अब देखिए, आप कभी कभी क्या करते हैं, किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो लिंक कभी कभी दूसरे पेज पे ओपन हो जाता है या फिर सेम पेज में ही ओपन होता है. सपोज़ ये मेरा एक वेब पेज है, मैंने कहीं पे क्लिक किया तो साइड पे जो है वो दूसरा विंडो ओपन होके वहाँ पे भी ये दिख सकता है, या फिर सेम विंडो के अंदर में भी वो ओपन हो सकता है, या फिर जस्ट टॉप में भी वो ओपन हो सकता है, या फिर बॉटम में भी ओपन हो सकता है. सो ये जो सारे लुक हैं इसके, ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की दूसरे पेज में ओपन हो रहा है, टॉप में डिस्प्ले हो रहा है, नीचे डिस्प्ले हो रहा है, बीच में डिस्प्ले हो रहा है, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए we use BOM. So controlling the web browser window or the web page we use BOM. Okay. In the same way, अगर डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट्स को हमें कंट्रोल करना है कि डॉक्यूमेंट कहाँ ओपन होना चाहिए, उसका लिंक कहाँ होना चाहिए, फॉर्म कहाँ ओपन होना चाहिए, तो वो सारा हम किसके थ्रू करेंगे? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू हम उसे कर सकेंगे. सो हियर इज द हियरार्की ऑफ browser hierarchy. At top it is window. समटाइम्स क्वेश्चन में भी ये आता है कि सबसे अगर ब्राउज़र की हियरार्की हम देखने जाए तो सबसे टॉप में क्या होता है, तो योर आंसर शुड बी विंडो. एंड सबसे लो में क्या होता है? दैट इज ब्राउज़र. इट इज़ द हियरार्की ऑफ ब्राउज़र. ओके. तो विंडो कभी कभी किसी फ्रेम में भी ओपन होता है, पेरेंट मतलब खुद किसी और पेज में ओपन होता है, सेल्फ मीन्स जिस पेज में आपने क्लिक किया उसी पेज में ही ओपन होता है, और कभी कभी टॉप भी होता है, मीन्स कि जिस पेज पे आपने क्लिक किया है उसके टॉप पे भी दिखाई देता है. ओके, सो दीज ऑल आर द हियरार्की ऑफ विंडोज. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.